आज मूक दर्शक होकर के बैठी है राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी होकर के, और 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया। दुनिया थू-थू कर रही है, वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद थू-थू कर रहे हैं, मगर हमारी देश की राष्ट्रपति के कान पे जू नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उन पार्टियों की वो उन पे दया पर वो बनी है। और वो कैसे करे? बहन मायावती, याद है आपको, चंद दिन पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ था, बहन मायावती ने जब कह दिया था कि भैया इनकी मर्जी है किससे उद्घाटन कराएं, तो हमारे ही लोग बहन जी के खिलाफ बोल रहे थे। ये उनके खिलाफ नहीं बोलेगी। जो राष्ट्रपति अपनी रक्षा में नहीं बोल सकता, उसके लिए बहन जी क्यों बोलेगी? और आज बहन जी की बात बिल्कुल सत्य हो गई कि जो महिला जो आदिवासी होकर के आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल रही है। मणिपुर में जल रहा है, सारे आदिवासियों पे हमले हो रहे हैं और ये महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ बच्चों को स्कूलों से रोका जा रहा है, जिंदे जला करके लाशें पड़ी हुई हैं नालियों में। और एक वो राष्ट्रपति बैठी है जिसके पास संविधान की शक्तियां हैं, वो आवाज नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रही है, सरकार से बात नहीं कर रही है। वहाँ पे इसके पास शक्तियां हैं जो कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है। आनंद लेने दो, महलों में रहने दो, लड़ाई बहन जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। बहन मायावती ने वहाँ पर उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से उस मुद्दे को उठाया है, वहाँ के उसके मणिपुर के, और बहुत जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर उन्होंने कुटाराघात किया, हमला किया। बहन जी ने कहा कि इसके ऊपर तुरंत वहाँ पर शांति बहाली हो और उन महिलाओं को और आदिवासियों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले और उनको वहाँ पर शांति बहाली हो। देखिए, आपने ये कैसे कह दिया कि इस देश के अंदर कभी इससे पहले कोई घटनाएं नहीं हुई, चीरहरण नहीं हुए, महिलाओं के साथ जाति नहीं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। इस मनुवादी व्यवस्था का सबसे पहला स्लोगन ये, और 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के अंदर महिलाओं को ये निर्वस्त्र करना तो छोड़िए, उन महिलाओं को उन मरे हुए पतियों के साथ जिंदा जला दिया जाता था कि उनको 7 जन्म तक उसका प्रॉपर्टी माना जाता था, उसकी धरोहर माना कि इसी का है, तो 7 जन्म तक इसको इस मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दो। इतने बड़े बड़े अत्याचार होते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान में लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सब है कानूनी और मानवीय अधिकारों के अधिकारी, उनको बराबर न्याय, संविधान, आज़ादी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता दी। और ये फिर दोबारा से उस मनुवाद को लाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के इस देश पे दोबारा से मनुवाद और हिंदूवाद ये करना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा शिकार SC ST और महिलाएं और मजदूर होंगे, जो दिखाई दे रहा है। मणिपुर में जो लड़ाई चल रही है वहाँ पर SC ST और महिलाएं टारगेट पर हैं, पूरी तरीके से उन्हीं के विरुद्ध हो रहा है। सर, देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, उसके बावजूद आदिवासी महिलाओं को नंगा किया गया मणिपुर में। देखिए, वैसे ही है जैसे कि रावण को हरा करके जब विभीषण को सत्ता दी, और उधर हमारे वानर राज महाबली बाली को हरा करके जब उस गुलाम उसको सुग्रीव को सत्ता दी, तो वो दोनों के दोनों उसके इशारों पे चलते थे, उनके मनुवादियों के। उसी तरह से इन मनुवादियों की पार्टी से जब प्रधान राष्ट्रपति बन जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन उन मनुवादियों के इशारों पे चलेंगे। बाबा साहब ने कहा था, जब पूना पैक्ट साइन किया तो उन्होंने कहा कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों से, हमारे SC ST के रिजर्वेशन से जो लोग इसमें इनके साथ चुने जाएंगे, इनकी पार्टियों में चुने जाएंगे या नेता बनेंगे, गुलाम होंगे, वो अपने लोगों के नहीं होंगे, इन पे विश्वास मत करना। लेकिन सर, जब कोई निर्भया के साथ में से घटना होती है, पूरे देश में एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है, मोमबत्ती गैंग आ जाता है, आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ये आदिवासी महिला है, क्या इसलिए लोग नहीं जाग रहा है इनके लिए? नहीं, बिल्कुल यही बात है, जातिगत बात है ना। अब वो हम तो जो दूसरी निर्भया हो, चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे किसी भी जाति की हो, जनरल हो, तो हम लोग तो तुरंत पहुंच जाते हैं। हमारे जितने संगठन हैं वो तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक महिला के ऊपर है। मगर जब हमारी महिलाओं पे होता है, तो यहाँ तक कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उनकी भी आवाज़ नहीं निकल रही है। वो भी इस बात पे निर्वस्त्र करके 2 महिलाओं को घुमाया, और जिसमें से कि एक महिला वो है जो कारगिल का योद्धा, आर्मी मैन, जिसने वहाँ पर कारगिल में देश के लिए लड़े, और उसकी पत्नी है। उसके बावजूद भी इस देश के जो कहाँ गए वो देशभक्त, जिनकी आस्थाएं आहत हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी बात पर, कहाँ गई? आज उनकी आस्थाएं आहत नहीं हो रही है। 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, आज उनकी आस्थाएं नहीं हुई। एक फौजी की औरत के साथ इतना अपमान। कहाँ गए हो फौजी? कहाँ गए हो फौजी जो डींगे हाँकते थे यहाँ बैठ करके, वो कहते थे हम ये कर देंगे, वो उखाड़ देंगे? कहाँ गए वो देशभक्त जो देश की राष्ट्र की बात करते थे? आज राष्ट्र माताओं को नंगा घुमाया गया। कहाँ गए वो जो हिंदू राष्ट्र के हल्ला मचाने वाले हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ? कहाँ गए वो हिंदू अंधभक्त? तो इसलिए ये सब सोची समझी साजिश है।
है, ये मनुवाद को इसमें लाने की साजिश है। तो मेरा पूरा एक ही वो है कि इस मनुवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी पहली लड़ाई होनी चाहिए। और हमें सिर्फ देखिए, जिस तरह से मनुवादी एक हो जाते हैं, दो पार्टियों में लामबंद हो गए, अगर एनडीए नहीं तो तथाकथित इंडिया, तो जब ये दोनों जनेऊधारी, एक ने इंडिया ले लिया, एक ने एनडीए ले लिया, दोनों जनेऊधारी, दोनों मनुवादी, तो हम जो बीच में बहन जी खड़ी है अकेली, इन दोनों मनुवादियों को चुनौती देने के लिए वो अकेली खड़ी है बहुजन नेता। हम सबको बहन मायावती का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनते ही जैसे उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली भाग गए थे जब वो मुख्यमंत्री थी, उसी तरीके से देश में शांति बहाली अपने आप हो जाएगी। क्योंकि सबको पता है ये वही मुख्यमंत्री है जिसने उत्तर प्रदेश के गुंडे मवालियों को, शैतानों को, डकैतों को उस देश की उसकी राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया था, और उसी तरह भारत की इस धरती से इस मनुवादियों को खदेड़ेगी। सिर्फ बहन मायावती हमें बचा सकती है। हमें बहन मायावती को शक्ति देनी है, संविधान बचाना है। आंख मूंद करके बहन मायावती को हमने अपना नेता मानना है। लेकिन सर, देश में राष्ट्रपति हैं आदिवासी, और बहुत सारे सांसद हैं आदिवासी, विधायक भी हैं, अफसर भी हैं, वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सर, आखिर वो चुने किस लिए जाते हैं? वो देखिए, वो गुलाम है सर। बाबा साहब कह गए थे ये इन पार्टियों से चुने जाएंगे, गुलाम है। और बाबा साहब ने जिन अधिकारियों की बात की है आपने, जो SC ST के उससे IAS IPS और अधिकारी बने, बाबा साहब ने बिल्कुल अपने लोगों को चुनौती दी थी। उन्होंने पूरी तरह से चेतावनी दी थी कि इन नौकरशाहों के, अर्थात नौकरशाहों मतलब इन IAS IPS अधिकारियों के पीछे मत लगना, अपने समाज के समझ करके इन अधिकारियों को अपना मत मान लेना, क्योंकि ये राज्य के हथियार हैं। ये राज्य के हथियार हैं, तुम्हारे काम नहीं आएंगे, उल्टा तुम्हें इस्तेमाल करेंगे राज्य के हित में। और वही हो रहा है। ये जितने भी अधिकारी बनते हैं अपने समाज को छोड़ के चले जाते हैं और समाज की कोई मदद नहीं करते हैं। और यही स्टेटमेंट शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, इस देश की गरीबी, भुखमरी, अत्याचार का और भ्रष्टाचार का कारण इस देश की नौकरशाही है। तो ये दो महान नेताओं ने ये बातें कही थी। तो आज भी हम इन अधिकारियों की बात कहते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज्य का हथियार है। इनको पेंशन मिलती है मरते दम तक, इनको जेल में डाल देगी सरकार अगर हमारी बात करेंगे तो। ये स्टेट के वो हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, इनकी बात ना करें। और जहाँ तक SC ST के 131 सांसदों की है और 1000 से ज़्यादा विधायकों की है, वो सब गुलाम है, इन पार्टियों के गुलाम है। बहुजन समाज पार्टी से हम जो चुन के आएंगे वो अपने निस्वार्थ और अपने मिशन के लिए काम करेंगे, आज़ाद होंगे और अपने अपने लोगों की आज़ादी से लड़ाई की आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए इन पर मुझे कुछ नहीं कहना ज़्यादा। मणिपुर पे 20-25 सेकंड बोल पाए केवल मोदी जी, ना वहाँ पहुँच पाए हैं। फ्रांस चले जाते हैं मोदी जी, मणिपुर नहीं जा पाए हैं वो। देखिए, धृतराष्ट्र भी वैसे ही रो रहा था जब उसका चीरहरण हो रहा था ना द्रौपदी का, तो जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, जब वो मांग रही थी बचाओ, कह रही थी, जब सुरक्षा मांग रही थी कि यहाँ जो बैठे हैं मेरी सुरक्षा करो, मेरी इज्जत बचाओ, जब वो दुहाई दे रही थी, तो तब वहाँ पर बैठे हुए धृतराष्ट्र वो बैठ के रो रहा था। वो कह रहा मुझे दुख हो रहा है, रो रहा हूँ, राजा बादशाह सम्राट होकर के सिर्फ रो रहा था, मुझे दुख हो रहा है, मगर मैं कर कुछ नहीं सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी इसने घड़ियाली आंसू तो बढ़ाए धृतराष्ट्र की तरह कि मुझे दुख हो रहा है, मगर ये कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि मनुवादी बाप इसके ऊपर बैठे हैं। अगर इसने कुछ कह दिया तो RSS कल ही इसको उखाड़ के फेंक देगी और दूसरे अपने मनुवादी को बिठा देगी। इसलिए धृतराष्ट्र की तरह है बिल्कुल। आज वही महाभारत का प्रसंग वापस आ गया है कि जिस तरह से धृतराष्ट्र हो रहा था वो असहाय था, इसी तरह से ये भी धृतराष्ट्र, कलयुगी धृतराष्ट्र मोदी, ये भी सिर्फ दुख जाहिर कर सकता है, कर कुछ नहीं सकता। नहीं, अमृतकाल इनके लिए ना कि उसी काल में तो था। आज भी देखो, इनके स्वर्ग में 3 स्त्रियां, वो रंभा, उर्वशी और वो एक और मेनका, वो तीनों आज भी नाच रही हैं। वो इन देवगणों को, इनको नृत्य दिखा रही हैं, इनको मदिरा परोस रही हैं। आज भी महिलाएं वो नाच कर रही हैं, उनका शोषण हो रहा है आज भी महिलाओं का। तो ये जो हिंदू राष्ट्र है, मनुवादी राष्ट्र है, उसमें तो नारियां जो है इनके उपभोग की वस्तु हैं। जैसे महाभारत में वो 5 पांडव लेकर के आए द्रौपदी को ब्याह करके, और उन्होंने, उसकी माँ देख नहीं रही थी, कुंती उसको बोला कि हम एक सुंदर वस्तु लाएं माता आपके लिए, तो उसने कहा बांट लो आपस में। तो इन्होंने वस्तु समझ के उसको बांट लिया। बताओ, इतनी सी बात कहने पे इन्होंने जुए में हार दिया उसकी वस्तु को, उसको। वो तो इनके उपभोग की वस्तुएं हैं, जुए में हारे हैं। उनको 5-5 आदमी रखें, जो मर्जी करें, नृत्य करवाएं, मदिरा परोसने के मजबूर करें, ये तो उनके उपभोग की वस्तु हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है इनके उपभोग और ताड़न के अधिकारी। ये तो इन्होंने ही कहा है, मैंने नहीं कहा, ये तो इन्होंने ही कहा है, इन्हीं के मनुवाद शास्त्रों में लिखा हुआ है। सही कहा फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कि महिला खाली फ्लॉट है जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं,
और वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। हाँ, तो वही प्रतीक है ना। अगर इनकी गुलामी का प्रतीक मंगलसूत्र और वो सिंदूर, बिछुए, अगर वो नहीं पहनेंगी, चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी, तो फिर वो तो विद्रोही महिलाएं हो गई ना। तो उनके ऊपर टोन कसा मनुवादी विचार के आदमी ने कि जो महिलाएं पढ़ लिख करके आज अफसर बन गई हैं, कोई डिफेंस में चली गई हैं, पुलिस अधिकारी बन गई हैं, IAS बन गई हैं, SDM बन गई हैं, फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गई हैं, वो महिलाओं को एंकर भी हैं, और वो महिलाओं को आज पता चल गया कि ये सिंदूर बिंदूर ये तो हमारी गुलामी की बात थी। अगर पति पत्नी को सिंदूर लगाएगा या उसको वो मंगलसूत्र पहनाएगा, तो पत्नी पति को क्यों नहीं पहनाएगी भाई? भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में बाबा साहब लिख गए, विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं। तो बाबा का साहब का संविधान लागू होने के बाद आदमी क्यों नहीं मंगलसूत्र पहनेगा? आदमी क्यों नहीं ये वो लगाएगा, सिंदूर लगाएगा? ये महिलाओं ने ठेका ले रखा है। आज मनुवाद नहीं है, आज बाबा साहब का संविधान है, तो महिला आदमी सब बराबर हैं, इसलिए वो नहीं लगाएंगी सिंदूर, नहीं पहनेंगी मंगलसूत्र। जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ दो। मणिपुर की घटना का 24 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल ये सफा होने वाले मनुवादी इस देश से सफा होने वाले हैं, और इस देश की बहुजन नेत्री बहन मायावती प्रधानमंत्री बनने वाली है। उनकी कुल देश की पहली, अरे नहीं वो आपको 10 हैं, एक नहीं है, 10 लोकसभा है, 10 लोकसभा और 50 लोकसभा जीतेंगे। और ये जो नकली इंडिया बना है, ये मनुवादियों का, जनेऊधारियों का जो इंडिया बनाया, इसकी मजबूरी होगी उनको प्रधानमंत्री बनाना।